चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है तो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम फैसले लेने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से उस वक़्त उनको लग रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा उनको बताया जा रहा है या बहुत ज़्यादा मुश्किल काम उनको बताया जा रहा है। तो इसी तरह आपको बताता जाऊँ कि शर्फ़ मुश्तरी के हवाले से पिछले दिनों में मैंने वीडियो अपलोड की है, और इस हवाले से इंतहाई मुस्तनद और मुजरब अमाल और इंतहाई आसान वज़ाइफ और अमाल आपके लिए उस वीडियो में बयान किए हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के लिए शर्फ़ मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त आया खड़ा हुआ है। शर्फ़ मुश्तरी का वक़्त आप लोगों के लिए इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि ये वक़्त मालो दौलत के हवाले से, रिज़्क़ में कुशादगी के हवाले से, नौकरी कारोबार में तरक्की, बढ़ोतरी, इज़ाफ़े के हवाले से ख़ुसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं, ख़ुसूसी तवीज़ात तैयार किए जाते हैं, और सदियों से लोग इससे फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वक़्त के दौरान बेशुमार लोग अपने लिए तवीज़ात तैयार करवा रहे हैं, हमारे इदारे से राब्ता कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाना चाहें, हमारे से बिलमुशाफ़ा मिलना चाहें इन मामलात के हवाले से, तो आप हमारे दफ़्तर भी तशरीफ़ ला सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। इसका हदिया, इसका तरीक़ाकार आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। ये वक़्त जो है वो 12 अगस्त से 17 अगस्त तक रहने वाला है। तो इस वक़्त को ज़ाया किए बगैर और ये सोचे बगैर कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए करना, इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये वक़्त दोबारा आपको 2037 में मिलेगा। मुश्तरी जो है वो आपके ताले में यानी कि पहले घर में मौजूद है, और किसी भी फ़र्द के ज़ायचे में ताले यानी कि पहला घर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज सरतान वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि अपने कारोबारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से, स्टेबल करने के हवाले से अमली तौर पर खुद कोशिश करने की ज़रूरत है। लोगों पर रिलाय करना या लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता करना इनके लिए इतना फ़ायदेमंद ना रहेगा, और यहाँ तक कि ये कारोबार में बढ़ोतरी, इज़ाफ़े के हवाले से बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो करते हुए नज़र आते हैं। मेरा इनको मशवरा ये है कि जिधर ये प्लानिंग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़ोकस ये लोग इन मामलात को अमली और हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करें तो ज़्यादा बेहतर है, और दीगर कामों के बजाय जो इनसे डायरेक्टली वाबस्ता नहीं है, जो इनके स्टाफ से वाबस्ता हैं या दीगर लोगों से वाबस्ता हैं, उनको उनके ऊपर छोड़ दें, और जो प्राइम फ़ोकस है इनका, जो प्राइम ज़िम्मेदारी है इनकी, उसके ऊपर फ़ोकस करते हुए मामलात को लेकर चलें। अल्लाह ताला आपको कारोबारी मामलात में कामयाबी अता फ़रमाए। इसी तरह वो अफ़राद जो हुकूमती इदारों या आला अफ़सरान से वाबस्ता कामों के हवाले से परेशान है, इस अशरे का ये वक़्त इसके भी इतने कोई हल होने की निशानदेही नहीं कर रहा। मामलात जो हैं वो कोई इतनी मस्बत सूरत-ए-हाल लेते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी नौकरी में तब्दीली के हवाले से कुछ अच्छी ऑफ़र्स मिलती हुई नज़र आती हैं। बहरहाल इन ऑफ़र्स के बारे में प्रॉपर्ली वर्किंग ज़रूर करें, और इस तब्दीली नौकरी की वजह से होने वाले अपने फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर एनालिसिस करें। फिर इस बारे में फ़ैसला लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके कुछ अखराजात में भी इज़ाफ़ा देखने में आएगा, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप फ़ाइनेंशियली तौर पर इतने स्टेबल होंगे, इस पोज़ीशन में होंगे कि इनको आसानी से अदा कर सकें। इस अशरे का ये वक़्त आपकी सेहत में भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे के आखिरी अय्याम में आपको घरेलू मामलात, घरेलू माहौल के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि उम्र में बड़े लोगों के साथ भी आपकी कुछ नाराज़गी पैदा होती हुई नज़र आती है। इस अशरे के आखिरी अय्याम आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि ये सफ़र ना ही नौकरी के हवाले से हो, ना ही कारोबार के हवाले से हो, बल्कि सैर व तफरीह के लिए अगर सफ़र करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, ये सफ़र आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अय्याम में ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये शुरू के 4 अय्याम आपके इन मामलात से नुकसान होने की निशानदेही कर रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज सरदान वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये लोग कोशिश करते भी हैं तो इन मामलात के हवाले से कोई बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आते। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए
کہ اس وقت کے دوران ضرور کوشش کریں، چاہے آپ تعلیم کے سلسلے میں یا روزگار کے حوالے سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یہ سفر آپ کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ قانونی معاملات کے حوالے سے کوئی مسائل یا پریشانیاں درپیش تھیں تو اس وقت کے دوران وہ بھی بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کو مالی نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی بطور صدقے کے طور پر دیتے رہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات لائف پارٹنر کے ساتھ وابستہ توقعات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان سے خاص طور پر گھریلو معاملات اور دیگر معاملات کے حوالے سے جو آپ توقعات وابستہ کر رہے ہوں گے یا کر رہی ہوں گی وہ اس پہ پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔